हाय गाइस, मैं सचिन यादव। मैं आप सभी के लिए आया हूँ ग्रामर का कुछ सबसे बेसिक से बेसिक पॉइंट जिसके हम वर्ब टू बी के नाम से जानते हैं। देखिए, दुनिया के भी कोई भी सेंटेंस हो, वो केवल दो ही सेंटेंस बन सकता है, एक वर्ब टू डू, एक वर्ब टू बी। अब सोच रहे होंगे वर्ब टू बी वर्ब टू डू में अंतर क्या है। वर्ब टू डू, डू मतलब करना होता है और वर्ब टू मतलब होना होता है। देखिए, वर्ब टू बी जो है उसमें सारा कोई भी कार्य होता है, जो भी व्यक्ति करेगा वो उसमें कार्य होगा। और टू मतलब कोई भी व्यक्ति उसमें कार्य नहीं कर सकता है, मतलब कार्य होगा ही नहीं। अगर जिस वाक्य में कार्य नहीं होगा उसे हम वर्ब टू भी कहते हैं। और जिस वाक्य में वर्ब होगी या काम होगा उसे हम वर्ब टू डू कहेंगे। ठीक, तो गाइस, आप सबको प्रणाम। मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ बेसिक से इंग्लिश ग्रामर का एकदम बेसिक से बेसिक पॉइंट, जिसे हम सीखेंगे आज वर्ब टू बी। वर्ब टू बी देखते हैं। पहले नंबर सबसे देखते हैं वर्ब टू बी की डिफिनेशन क्या होती है। ठीक, देखिए, ऐसा वाक्य जिसमें कार्य नहीं होता है वर्ब टू बी कहलाता है। देखिए, एकदम सिंपल वे में है डिफिनेशन का, एक छोटा बच्चा पप्पू भी याद कर सकता है। ऐसा वाक्य जिसमें कार्य नहीं होता है वर्ब टू बी कहलाता है। और ऐसा वाक्य जिसमें कार्य यहाँ पे नहीं कार्य होता हो उसे हम वर्ब टू डू कहते हैं। ठीक, और देखिए एक पॉइंट देखिए लिखे हैं यहाँ, वर्ब टू बी में 5 शब्द आते हैं। देखिए 5 शब्द कौन कौन से हैं। इज, एम, वाज, वर, इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक, अब देखिए इसमें देखो 5 शब्द है ना। देखिए, अब देखिए एक पॉइंट दूसरा है प्रेजेंट टेंस में, मतलब प्रेजेंट में जो प्रेजेंट में रहेगा उसका पहचान क्या होगा। प्रेजेंट वाला होता है, आप लिख रहे हैं हम, प्रेजेंट में होता है, हूँ, कुछ ये हो सकता है। ठीक, और यहाँ देखिए पास्ट वाले हो सकता है। पास्ट में देख लीजिएगा था, थी और थे। जिस भी वाक्य में होंगे पीछे था, थी, थे, उसको हम पास्ट कहते हैं। और जिस वाक्य के अंत में था, वो है, हूँ, है, वहाँ हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक, देखिए प्रेजेंट में होता है इज, एम, आर। ठीक, और तथा पास्ट में होता है वाज, वर का यूज होता है। तो हम ऐसे पढ़ेंगे, प्रेजेंट में इज, एम, आर तथा पास्ट में वाज, वर का प्रयोग होता है। तो देखिए हम कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, किस किस क्रिया के साथ कौन कौन सी फॉर्म लगती है वो देखेंगे। ठीक, स्टार्ट देखिए, ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब ही, सी तथा एक वचनकर्ता के साथ इज प्रेजेंट में, और वर, वाज पास्ट में प्रयोग करते हैं। ठीक, और देखिए दूसरा वाला, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में आर का प्रयोग करते हैं और पास्ट में वर का प्रयोग। ठीक, बहुवचन जहाँ रहेगा वहाँ पे पास्ट में वर करेंगे और प्रेजेंट में आर करेंगे। और आई एक ऐसा वर्ड है, आई के साथ एम लगता है प्रेजेंट में और वर लगता है पास्ट में। सिर्फ यहाँ पे सिंगुलर क्रिया क्यों आई, क्योंकि आई एक वचन कर्ता होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता है। ठीक, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है। देखिए अब देखिए फ्यूचर में वर्ब टू बी में हम क्या करेंगे, विल बी, शैल बी का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे इज, एम, आर, वाज नहीं करते हैं, वहाँ पे हम करते हैं सिंपल सा विल बी एंड शैल बी। ये भी होता है, जिससे बोले वह मेरा भाई होगा, एक अनुमान लगा सकते हैं, वहाँ विल बी शैल बी होना कर देता है। ठीक गाइस, तो आई होप आप लोग को ये पूरा समझ में आएगा। एकदम ये सिंपल है, एकदम ग्रामर का एकदम बेसिक पॉइंट है। तो आप लोग ये सबको आना चाहिए। अगर ये मान लीजिए आपको नहीं आएगा तो आपको टेंस में या अदरवाइज पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस या बोलने में भी थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप इसका ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, आप वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसको आप ढंग से कर लीजिए। अब हम देखते हैं इसके आगे रूल बताएंगे आप लोग को, और उसको बताएंगे इसकी हिंदी। बहुत बच्चों को होती है, इसे हिंदी नहीं पता होता है, सी का भी नहीं, इट का नहीं पता होता है, मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए, आई की हिंदी होती है मैं, और वी का हिंदी होता है हम सब, हम लोग, ये भी बोल सकते हैं। यू होता है तुम सब, तुम लोग, या आप सब, या आप लोग, या आप, ऐसे बोल सकते हैं ना। और देखिए ही का वाह, और सी का भी वाह होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, जो ही वाला है ही, एच ई, इसमें होता है केवल मेल के लिए, पुरुष लोग के लिए। और होता है ये सी मतलब भी वाह होता है, इस होता है फीमेल के लिए, जो होती हैं लेडीज लोग। ठीक, देखिए इट होता है या मतलब इससे होता है नॉन लिविंग थिंग,
तो और देखिए दे, दे मतलब होता है वे, ये बहुत सारे बहुवचन होते हैं। और देखिए इसका कुछ रूल भी लिए हैं, अरे उसके पहले ज्ञान दीजिए आप लोग। देखिए ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे बना। देखिए जब कोई, देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सब सुन रहे हैं। और जैसे अगर मैं बोलता हूँ, मैं अगर पढ़ाता हूँ ना, मैंने कहा मोहन एक अच्छा लड़का है और आपने सुन लिया। मैं कहा, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, जो कहने वाला होता है, जो होता है स्पीकर, मतलब बोलने वाला, जो बोलने वाला, बोलने वाला होता है फर्स्ट पर्सन। मैं बोलूंगा, मैं फर्स्ट पर्सन, तुम बोलोगे, तुम फर्स्ट पर्सन, मैं सुनूंगा सेकंड पर्सन हो जाऊंगा। अगर मैं बोलूंगा फर्स्ट पर्सन और तुम लोग सुने, वो हो गया सेकंड पर्सन, मतलब सुनने वाला, सुनने वाला। जो भी इंसान, मगर मैं बोलूंगा फर्स्ट पर्सन, कोई भी इंसान होगा, चाहे राम होगा, चाहे मोहन हो गया, मोहन बोलेगा तो मोहन फर्स्ट पर्सन, सोहन सुनेगा सेकंड पर्सन, सोहन हो गया। और देखिए जिसके बारे में कहेंगे, जिसके बारे में बोलते हैं उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। जिसके बारे में, इसे बोल दिया मोहन एक अच्छा लड़का है, मैं सोहन के पास गया, सोहन सोहन ओ, मोहन एक अच्छा लड़का है, मैंने बोला और सोहन ने सुना, सॉरी मैंने बोला, मोहन ने सुना और सोहन के बारे में मैंने कहा, मैं बोला, सोहन सुना और मोहन के बारे में, ठीक। तो हो गया ऐसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे ऐसे निर्माण हो गया। ये होता है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। देखिए रूल कैसे होता है, पहले तो आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद वर्ब टू बी, फिर अदर वर्ड। देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब टू बी के अंतर्गत क्या आता है, इज, एम, आर, वाज एंड वर, ये चीज होता है ना, ये इसमें होता है। और देखिए आपको जो महत्वपूर्ण बातें याद रखनी होगी, वो चीज आप नोट बनाकर रख लीजिएगा कि वर्ब टू बी में, वर्ब टू बी को बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, इसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, इसको हम लोग बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। कई बार बहुत सारी कंपटीशन में पूछता है एग्जाम में, और उसमें इंटर में पूछता है, हाई स्कूल में पूछ सकता है, लेकिन उसमें पूछेगा नहीं, तो सिलेबस में है। इसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ड, और जितना भी अदर वर्ड बचेगा उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। इसको बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट पूरक वाक्य, ठीक, इसको बोलते हैं पूरक वाक्य। कैसे ये सब वर्ड टू करते हैं, वर्ड टू बहुत सारा, बहुत एकदम आसान सा है, ठीक। इसको हम देखेंगे, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारा, आप लोग बहुत सारे कीजिएंगे यहाँ पर, मैं आप लोग को होमवर्क भेजूंगा। इसको देखो एग्जांपल कैसे, उसको ये सब कैसे प्रयोग कर। हाँ दोस्तों, हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल लिए हैं वर्ब टू बी का, और उसका देखिए रूल भी लिखे हैं। और देखिए हम लोग 8 एग्जांपल लिए हैं, आपको कैसे करना है, एकदम आसान सा रूल है। सब्जेक्ट वर्ब टू बी वाज वर, वर्ब टू बी में इज, एम, आर, वाज, वर, पास्ट में तो वाज वर, प्रेजेंट में तो इज, एम, आर। एकदम सिंपल से वे में है, इसका तो पप्पू भी बहुत अच्छे समझेगा। देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही। अभी हम लोग जस्ट पढ़ रहे हैं, ही की हिंदी क्या होती है, ही की हिंदी होती है सी या ही। अगर देखिए वह मेरा भाई है, यहाँ पे दोनों हो सकता है, क्योंकि कंडीशन लागू नहीं होगी लड़की लड़का, तो यहाँ हम कह सकते हैं ही इज ना, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, मतलब ही एक वचन है ना, इसलिए इज लगता है। तो ही इज, मेरा होता है माई, भाई का ब्रो, ब्रदर, ठीक। स्पोकन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन लिखने में ब्रदर करते हैं पूरा। तो अब देखिए दूसरा वाला, तुम सब चोर हो, तो तुम का क्या होता है, यू, तुम सबको यू होता है। उसके बाद क्रिया क्या आएगी, आर, क्योंकि प्रेजेंट में है ना, यू आर, चोर क्या होता है, थीप, THEIF। ओके गाइस, देखिए दूसरा देखिए, हम लोग ईमानदार हैं, तो हम लोग क्या होता है, वी। अब है प्रेजेंट में है, तो वी के साथ क्या लगता है, आर। आप लोग अगर आप लोग को आ रहा होगा कि इज, आर, ये सब कहाँ से आ रहा है, आर, तो आप वीडियो इसके पीछे कीजिएगा, बैक कीजिएगा, और वहां से पूरा समझने की कोशिश करना। देखिए वी आर, ईमानदार क्या होता है, हॉनेस्ट, HONEST। ओके। अब देखिए हम देखेंगे चौथा रूल, चौथा एग्जांपल कैसे करेंगे। वह मेरा मोबाइल है, तो वह हमारा मोबाइल है, यह मेरा मोबाइल है, क्या होता है, दिस इज माई फोन,
ये माई फोन, ये माई मोबाइल। ओके, अब देखेंगे दिस और दैट में। दिस मतलब होता है या, दैट मतलब होता है वह। तो इसका हम बात कैसे करेंगे कि दिस कहाँ लगता है, दैट कहाँ प्रयोग होता है। तो गाइस देखिएगा, अब देखेंगे हम जितना भी एग्जाम्पल लिए हैं सारा पास्ट में, ये पूरा प्रेजेंट में था। तो सीता इज, सीता मेरी पत्नी थी ना। देखिए सीता, सॉरी सीता वाज माई वाइफ। ओके ओके गाइस, देखिए सीता इज माई वाइफ। अब नेक्स्ट देखेंगे छठा वाला, मैं तुम्हारा छात्र था। तो मैं तुम्हारा छात्र था, तो आई हो गया। आई के साथ क्या लगता है, वाज। विशेष ध्यान दीजिएगा, आई के साथ प्रेजेंट में यम लगता है या पास्ट में वाज लगता है, वर्क कभी नहीं लगता है। और आई वाज तुम्हारा छात्र हूँ, आई वाज योर स्टूडेंट, योर STUDENT स्टूडेंट। ठीक, अब देखिएगा इस सवाल कैसे करेंगे। रोहन DM था, मतलब डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर था, शॉर्ट में लिया हम DM। तो समझने की कोशिश करना, सब्जेक्ट क्या है, रोहन। तो रोहन लिख दिए पहले सब्जेक्ट, अब पास्ट में ना, अब रोहन क्वेश्चन है, तो रोहन मतलब लगता है वाज, रोहन वाज DM। ओके, इतना देखिए सिंपल से कितना हो रहा है। आप लोग भी एकदम प्रैक्टिस कीजिएगा, फुल प्रैक्टिस कीजिएगा। तुम आलसी थे, बहुत लोग बोलते हैं तुम साले गधे थे, तुम आलसी थे, जितना भी होगा उतना मानना। तुम आलसी थे, यू वर लेजी, यू वर लेजी। आई होप आप लोग के पूरा समझ में आया होगा। आप जितना भी एग्जाम्पल कर पाए, जितना भी कर पाए उतना कीजिए। तुम गधे थे, तुम डंकी थे, यू आर डंकी, तुम बंदर थे, तुम मेरे भाई थे, तुम मेरे चाचा थे, वह मेरा पिता था। जैसे कीजिए, जितना भी एग्जाम्पल बना पाए टू बी में, बस एक ही ध्यान रखना, उसमें कार्य ना होने पाए, बस यह चीज ध्यान रखना होगा। इसमें कोई भी वाक्य में काम नहीं हो रहा है। या मेरा मोबाइल है, हम लोग ईमानदार हैं, तुम चोर हो, तुम मेरे भाई हो, तुम उसके भाई हो, तुम मोहन के भाई हो, तुम सीता के बहन हो, सब कुछ भी कर सकते हैं, बट बस यही देखना वर्ब ना आए बस। और पूरा रूल, हाँ एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, इसको बोलते, कोई पूछ सकता है, इसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या, लिंकिंग वर्ब, ये है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब साथ आता है कॉम्प्लीमेंट, हमेशा कॉम्प्लीमेंट। कभी भी ऑब्जेक्ट अगर नहीं कहिएगा, इसको ऑब्जेक्ट मत कहिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आता है नॉन लिंकिंग वर्ब के साथ। ठीक है, नॉन लिंकिंग वर्ब के साथ आता है ऑब्जेक्ट, और लिंकिंग वर्ब के साथ आता है कॉम्प्लीमेंट। इसको आप अपने दिमाग पर बैठा लीजिएगा, नहीं लिखना होगा तो आप लिख भी सकते हैं। तो आप ऐसे लिखेगा, लिंकिंग वर्ब वर्ब टू बी के वाक्य में होता है, और जब लिंकिंग वर्ब आता है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट प्रयोग स्थान पर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, वह मेरा भाई होगा, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, इसे बोल सकते हैं। ओ देखिए, कॉम्प्लीमेंट से मैं डॉक्टर हूँ, तो आई एम अ डॉक्टर। डॉक्टर जो गुण होती है अंदर छुपी होती है, डॉक्टर के अंदर जो गुण होता है, मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। जो स्टूडेंट है कोई अलग तो है नहीं, मैं ही खुद हूँ ना। मैं जो मेरे अंदर समाहित हो, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, इसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जितना भी जहाँ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वहाँ सब सारा कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हाँ गाइस देखिए, अब उसको छोड़िए क्योंकि उसको ज़्यादा पूछता नहीं है, बस ध्यान रख लीजिएगा लिंकिंग वर्ब भी है और कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक, आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। तो अब देखेंगे हम, ये तो हो गया पास्ट में, ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में, ये अफर्मेटिव का है, ये है किसका, अफर्मेटिव का है, अफर्मेटिव का है। तो अब हम देखेंगे इसका नेगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, और इसका पास्ट मतलब फ्यूचर में देखेंगे उसका भी कैसे बनता है। तो देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा बन रहा है, इसीलिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कैसे आप इसका नेगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। और देखिए, आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप खुद ही समझिए और अपने अदर दोस्तों को उसको भी सिखाइए। ये बोलने में, लिखने में, कुछ भी समझने में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।